नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता ही है, आज है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। तो बस उसी के लिए जो है ये यहाँ पे फ्लैग जो है वो क्वार्टर के आगे लगाया गया है। और मैं जो बहुत दिनों के बाद ब्लॉग लेके आई हूँ, तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी कि ऐसा क्यों हुआ है। तो यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आज परीक्षित के पापा घर पर ही थे, तो मैं बनाने जा रही थी पनीर भुर्जी। तो थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट स्टाइल में बना रही थी। पहले मैंने कभी भी ऐसे नहीं बनाया है। आज मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब कि थोड़ा तरी लगा के जैसे वैसे बना रही थी, सूखा सूखा नहीं बना रही थी। और साथ ही में परीक्षित के पापा घर पे थे, तो आदू उनके पास था। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लॉग लेट इसलिए आया है क्योंकि हमारा आदू जो है वो बीमार हो गया था। उसकी जो है चेस्ट में कफ हो गया था और उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी। तो बस उसी के लिए हम जो है वो परेशान हो गए थे काफ़ी। तो उसी चक्कर में हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। काफ़ी टाइम बार जो है वो सिविल में जो है उसका चेकअप करवाना पड़ा, क्योंकि अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो है पेडियाट्रिक डॉक्टर नहीं है, तो हमें इसलिए बाहर दिखाना पड़ा। तो बस उसी चक्कर में हम लोग परेशान थे। और आपको पता है, जब बच्चा बीमार होता है तो ध्यान कहीं और मतलब नहीं लगता है। तो मेरा तो काम करना, खाना बनाना, हर चीज़ मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसको वो बेचारा रोई जा रहा था। तो बहुत मुश्किल दिक्कत भी हो रही थी। और तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। तो बस उसी चक्कर में आज काफ़ी दिन के बाद जो है थोड़ा सा उस अभी वो जो है ठीक हुआ है, तो थोड़ी सी राहत मिली है मुझे भी। मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि क्या क्या बताऊँ। मतलब होता है ना कि ऐसे मिक्स्ड फीलिंग्स हो गई थी कि रोऊँ कि क्या करूँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा चल रहा था मेरे साथ। तो अभी परीक्षित के पापा को भी थोड़ा फील हुआ होगा कि यार ये अकेले कैसे, मतलब 4 दिन हो गए हैं। तो आज वो भी घर पे ही थे, तो उन्होंने मेरी जो है वो काफ़ी हेल्प की। तो हमारा काम आज सुबह ही जल्दी जल्दी से फिनिश हो गया था। आज परीक्षित को भी हॉलीडे था, पर आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। तो यहाँ पे परीक्षित के पापा उसको दूध पिला रहे हैं, तो मेरी सब्ज़ी जो बन के तैयार हो गई है और मैं भी यहाँ के बैठी हूँ। और हम परीक्षित को कुछ बता रहे थे। परीक्षित भी आजकल जो है वो कम सुनता है। मतलब सुनता तो है, मतलब वही है कि बच्चों का होता है ना कि उसको भी क्वार्टर में पूरा दिन रह रहा है कि वो भी बोर हो जाता है, और डेली स्कूल जा जा के। तो बच्चा है, अभी बच्चे को तो खेलना ही होता है। तो बस उसका यही था कि मम्मा मुझे नीचे भेज दो खेलने के लिए। तो मैंने उसको भेज दिया। और वो आज मैंने बोला आज खूब खेल लो, ताकि तुम्हें लगे ना कि मैं खेलता नहीं हूँ, मुझे खेलने नहीं जाने देते जो कुछ भी। तो यहाँ पे हम दोनों आज आदू को संभाल रहे हैं। और यहाँ पे परीक्षित कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है। और उसने अपने कपड़े मेरे को लग रहा है गंदे कर लिए थे, तो मैंने उस चाय की बार उसको चेंज करवाऊंगी। नहला तो उसको हमने सुबह ही दिया था। और यहाँ पे आदू का मूड तो आज काफ़ी अच्छा है पहले से। तो साथ ही में मैंने बालों में मेहंदी लगाई थी। क्या बताऊँ कैसे लगाई थी, मैंने सोचा था मैं शेयर करूँगी आपके साथ, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो मैंने उसको मिक्स करके रख लिया था। तो मुझे नहीं पता था कि आदू बीमार होगा और मेरे साथ ऐसा होगा। और मैंने मतलब जैसे तैसे करके, क्योंकि मैंने उसको रख लिया था, अभी मिला के जो पेस्ट बना लिया था, तो मुझे लगाना ही पड़ना था। तो मैंने जैसे तैसे करके उसको लगा तो लिया। वो ना तो ढंग से लगी और ना कुछ, बस ऐसे तैसे करके मैंने लगा लिया। और मैंने फर्स्ट टाइम जो बालों में मेहंदी लगाई, क्योंकि मेरे कुछ जो प्री मेच्योर ग्रे मतलब हो रहे थे। तो बस इसीलिए मैंने लगा के देखा कि शायद मतलब मुझे कुछ केमिकल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना है। तो मैंने जो वो ग्रीन जो हीना होती बस वही ट्राई किया है। उसी के साथ मैं देखती हूँ कि आगे क्या मतलब सही होते हैं कि नहीं होते हैं। तो बस अभी फिर से बाल बांध लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं लंबे बाल हैं तो कॉम्ब करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आदू ने रोना शुरू कर दिया है। अभी मैं इसको जो है वो इसकी मेडिसिन दे देती हूँ, सोचा था। तो बस वही कर रही हूँ कि उसका मूड अच्छा है। जब बच्चे का मूड अच्छा हो तो तभी मेडिसिन देनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो वो उल्टी करके निकाल देते हैं। तो क्या तो आदू ने कितने मज़े से दवाई पी ली। और कभी कभी ये मुझे इतना परेशान करता है दवाई पीने के लिए कि पूछो मत। अभी ये थोड़ा शैतान हो रहा है। अभी क्या है ना कि जब तक ये क्रॉलिंग वगैरह करने नहीं लगेगा तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करेगा। क्योंकि इसको है कि मतलब मैं ही काम कर लूँ सारा। ऐसे करता है कि कोई भी चीज़ मैं अगर लेती हूँ, जो कुछ भी काम करती हूँ, तो इसको होता है कि मैं ही कर लूँ पहले। तो ये है कि जब तक ये क्रॉल वगैरह करना शुरू नहीं करेगा तो ये ऐसे ही करेगा।
तो हमारा लंच बन के रेडी था। तो यहाँ पे हम बस वही मैंने अभी जो खाना वगैरह लगा दिया था, परीक्षित के पापा को बुलाया, तो हम जो वो अभी लंच करने जा रहे हैं। इसी के साथ आदू जो है वो यहाँ पे खेल रहा था बड़े आराम से। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से खाना खा लेते, क्योंकि मुझे वो मैक्सिमम टाइम ना जब भी मैं खाना खाती हूँ ना तो उसको मेरी गोदी में आके बैठना होता है। तो मेरे को ना खाना खाने में ना पता नहीं चलता कि खाना खाया भी है कि नहीं। आजकल तो मेरा ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पर परीक्षित भी बहुत नखरे कर रहा था खाना खाने के लिए। तो अभी फिर उसको मैंने जैसे जैसे बुला लिया है, तो अभी वो भी हमारे साथ खाना खाएगा। और आदू अपने ही काम में बिज़ी है। तो अच्छा होता है ना कि बच्चे खुश अपने मतलब इंजॉय करे, खुश रहें, तो जो माँ होती है उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस यही है। तो लंच करके मैं इन दोनों को सुला दूँगी अगर सो जाएंगे। अगर नहीं तो फिर मैं जो साथ में जो काम कर लूँगी किचन का, फटाफट से बर्तन वगैरह साफ़ सफाई वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किचन। और ये मेरी मेहंदी थी जो बच गई थी, और मैं सोचा पहले के पापा को लगाऊंगी, बट उन्होंने लगाई नहीं, तो मैं इसको फेंक दूँगी और किचन जो है वो साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे आज मैंने चादर वगैरह और ये शीट वगैरह निकाल दी थी, क्योंकि आदू ने सुबह वॉमिट कर दिया था। तो मुझे सारी चादर वगैरह निकाल के सब वॉश करके सुखाने के लिए डाले थे मैंने। तो अभी बस वही बेड बना रही हूँ, ताकि फिर बच्चे बाहर खेल रहे हैं, फिर उन दोनों को सुला दूँगी। और अगर कुछ टाइम मिलेगा तो फिर मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लूँगी। कुछ दिनों से मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी हो रही थी, क्योंकि मेरा दिन और रात एक जैसा जा रहा था आदू के साथ। और मैं मुझे लगता है कि सिर्फ मैं 4 घंटे के लिए सो पा रही थी, वो भी प्रॉपर नहीं। तो ऐसा हो गया था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा, मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद जो मैंने आज कल भी खुद रेस्ट किया है, तो जाके मैं थोड़ा सा खुद भी जो है वो सेटल हो पाई हूँ। तो क्योंकि पता तो है कि कोई काम करने वाला है नहीं, खुद ही सब करना है, तो अपनी सेहत का ध्यान भी खुद ही रखना पड़ेगा। तो बस इसीलिए मैंने जो है वो थोड़ा सा रेस्ट भी करा। और मेरा काफ़ी काम जो है पेंडिंग पड़ गए हैं, बहुत से काम मुझे करने थे वो पेंडिंग पड़ गए हैं अभी मेरा सिर्फ। और यहाँ पे आप परीक्षित की मस्ती देख सकते हो कि परीक्षित कैसे, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे दोनों बच्चों में से जो है वो परीक्षित सबसे ज़्यादा शरारती है। वो शुरू से ही शरारती है, और उसने मुझे इतना तंग किया है ना स्टार्टिंग से ही। तो आदू जो है वो आदू मतलब बहुत, आदू का बहुत कम है, मतलब उतना नहीं है। तंग तो चलो बच्चे करते ही हैं, पर आदू में बहुत फ़र्क है। तो आप परीक्षित को देख सकते हो कि बस इसको मतलब बैठना आता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये शैतान बच्चों में से जो होते हैं बस वही है। तो इसको बिल्कुल भी मतलब आप बोलो ना कि एक जगह बैठना बिल्कुल भी नहीं पता। अगर कोई मतलब नई चीज़ देखेगा, जब कोई नई टॉय भी लेगा, तो उसको भी ये पूरा उसका खोल के अंदर से देखेगा उसको कि क्या है। और यहाँ पे मैंने जो है वो परीक्षित को पापा के साथ सुला दिया था, और आदू भी कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए सोया था। तो मुझे पता है वो उठ जाता जल्दी से, तो मैंने जो फटाफट से साथ में कपड़े जो मशीन में डाल दिए, क्योंकि आज मैं सुबह जो मशीन नहीं लगा पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी। तो कुछ जो इसने सुबह उल्टी करी थी, तो मैंने वो हाथ से ही वॉश कर दिए थे चादर वगैरह। तो ये कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा मैं मशीन में डाल देती हूँ, कहाँ फिर शाम हो जाएगी तो फिर सूखने का भी रहता है। तो बस मैंने जो है वो मशीन में जो है कपड़े डाल दिए थे साथ ही में। तो साथ साथ में फिर मैं और छोटे छोटे काम कर लूँगी, क्योंकि शाम के 5 बज जाते हैं। तो उसके बाद फिर से जो है वो डिनर की तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आपको पता है कि टाइम ऐसे ही हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये मैं अभी शायद में भी 2:30 या 3 बज रहे थे।
तो उस टाइम जो मैंने कपड़े जो मशीन में डाले थे, बाकी तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो ही गया था। तो बस यही था। अभी बस मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से कि बच्चे कभी भी बीमार ना हो। आदू स्पेशली आदू परीक्षित जो कल खैर बड़ा हो गया है, देख लो परीक्षित की मस्ती देख लो पीछे, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और यहाँ पे जो आदू उठ गया था उसको दोबारा से मैंने फ्री होके फिर से सुलाया। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग।